हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक तो बाउंड फोर्स कितना होता है, कितना लगता है वो बताता है। ठीक है, तो बाउंड फोर्स कितना लगता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब जब किसी भी सॉलिड को हम फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो वो वाटर को करता है डिस्प्लेस, तो जितने वाटर को करता है डिस्प्लेस उसका वेट जो होगा वही होगा बाउंड फोर्स। ठीक है, और दूसरा हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ये पढ़ा था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो बाउंड फोर्स होता है, जो बाउंड फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, लॉस इन वेट के। जैसे किसी भी सॉलिड को जब हम फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसका वेट जो ओरिजिनल वेट है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो जितना कम हुआ, जितना उसका वेट का लॉस हुआ वही उसका क्या होता है, वही उसका वेट जब निकालूं वही बाउंड फोर्स होता है। ठीक है, तो दो तरीके उसके हो गए। अब हम डिस्कस करते उस स्टोरी को कि आर्किमिडीज ने, जैसे मैंने बताया था कि जैसे एक राजा था, उसने क्राउन बनवाया था, अपना मुकुट बनवाया था सोने का। तो उसने एक गोल्ड स्मिथ को, सुनार को गोल्ड दिया था 5 किलो गोल्ड दिया था और उससे बोलता कि इससे एक सुंदर सा मुकुट बनाओ। तो वो एक मुकुट लेके आया बना के। अब वो राजा वो चाहता था कि वो मुकुट प्योर है नहीं, प्योर गोल्ड से बनाया नहीं, यानी कि वो उस सुनार ने उसके अंदर अगर मान लो कोई मेटल मिला, क्योंकि गोल्ड एक कॉस्टली होता है मेटल, तो उसमें और कोई वो मेटल जैसे उसने मेटल मिला दिया तो वो उसको अपने पास रख लेगा। ठीक है, और गोल्ड वो इम्प्योर हो जाएगा। तो वो चेक करना चाहता है कि वो प्योर है या इम्प्योर। तो उसको चेक करने के लिए उसने क्या किया, आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज ने वेट लिया। ठीक है, दोनों जैसे एक ये लिक्विड लिया, एक इस साइड लिक्विड लिया और एक दूसरी साइड लिक्विड लिया, सेम है लिक्विड, और वो लिक्विड लिया वाटर। एक में तो उसने क्या किया, प्योर गोल्ड लिया 5 kg का, प्योर गोल्ड है उसको रखा, प्योर गोल्ड। और एक में उसने रखा क्राउन को। अब जैसे क्राउन है वो ऐसे, तो एक में उसने रखा क्राउन को, ये हो गया क्राउन। तो क्राउन को जब इसमें रखेंगे और यहाँ पे जैसे एक ओपनिंग रख दी, ये एक रख दिया बर्तन, तो इसके अंदर वाटर होगा, ये डिस्प्लेस वाटर हो गया, डिस्प्लेस ये यहाँ आ गया। इसमें भी जैसे यहाँ पे एक ओपनिंग रखी छोटी सी, तो वाटर जैसे हम इसमें क्राउन को डालेंगे तो वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो। मतलब ये हमने प्योर गोल्ड लिया जितना उसका मास था, तो प्योर गोल्ड एंड क्राउन ऑफ सेम मास, प्योर गोल्ड एंड क्राउन ऑफ सेम मास। तो सेम मास के लिए दोनों, जैसे ये 5 किलो का, देखो क्या था, वो 5 किलो का क्राउन वो लेके आए बना के गोल्ड का। अब वो चेक करना चाहता है कि वो क्राउन उसके अंदर गोल्ड यूज हो, बिल्कुल प्योर हुआ है या उसमें इम्प्योरिटी मिक्स की है। ठीक है, तो इम्प्योरिटी क्यों मिक्स करता है उसका कारण बता दे। गोल्ड कॉस्टली होता है इसलिए कि थोड़ा सा निकाल के उसमें और इम्प्योरिटी मिक्स कर दी ताकि उसमें पता नहीं चले। अब देखो इम्प्योरिटी मिक्स होने से, अब इसमें एक चीज हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डेंसिटी का। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये हो गया, डेंसिटी ऑफ गोल्ड हाई होती है, डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज लार्ज एज कंपेयर टू अदर मेटल। मतलब जितने भी हम वो लेते हैं मेटल, सब मेटल में सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है गोल्ड की। जैसे जितना, और वैसे में बताया कि गोल्ड के अंदर जैसे इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो मेटल की मिलाएंगे कोई, क्योंकि गोल्ड के अंदर प्लास्टिक तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो गोल्ड में कोई मेटल मिलाया होगा। अब जैसे डेंसिटी क्या होगी गोल्ड की सबसे ज्यादा, तो उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, सबसे कम, क्योंकि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है डिनोमिनेटर में और ये है न्यूमरेटर में, ये ऊपर आ रहा है। जैसे इसमें यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, तो ये किस में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है ये। तो इसका मतलब ये हो गया, इफ वॉल्यूम इज, इफ, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज लार्ज एज कंपेयर टू अदर मेटल, सो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इज लार्ज है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा वॉल्यूम उसका। इसका मतलब ये है
कि जैसे हम 5 किलो वो ले रहे हैं, एक जैसे हमने 5 किलो आयरन लिया, तो 5 किलो आयरन है, वो जो 5 किलो है वो इतनी जगह घेरेगा, और 5 किलो गोल्ड लेंगे तो वो इतनी घेरेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड के पार्टिकल मतलब डेंसिटी होती है ज्यादा, तो पार्टिकल पास पास होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा तो वॉल्यूम कम मिलेगी, तो इसकी डेंसिटी क्या है गोल्ड की ज्यादा, इसलिए उसका वॉल्यूम कम, मतलब वो कम स्थान घेरेगा। तो गोल्ड यहाँ पे कम स्थान घेरेगा। तो अब देखो ये प्रिंसिपल यहाँ यूज किया उसने आर्किमिडीज ने, कि यहाँ पे जैसे प्योर गोल्ड है, अगर ये प्योर गोल्ड का क्राउन होता तो ये क्या करता, 5 किलो का है तो ये उतना ही वाटर इसमें क्या कर देता, डिस्प्लेस कर देता। अब ये प्योर गोल्ड वो भी उतना ही करता। तो देखो ये अगर मान लो प्योर गोल्ड है और ये भी प्योर गोल्ड का अगर बना हुआ है, तो ये भी उतना ही वाटर करेगा डिस्प्लेस, ये भी उतना ही करेगा। अब अगर इसने वाटर डिस्प्लेस ज्यादा किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने वाटर अगर डिस्प्लेस ज्यादा किया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी क्या होगी, इसकी कम होगी। और डेंसिटी कम कब होगी, कि उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई होगी। गोल्ड की जो होती है डेंसिटी वो सबसे हाई होती है, तो सबसे हाई डेंसिटी होगी, तो इसका मतलब डेंसिटी हाई होगी, तो इसका मतलब उसका वॉल्यूम क्या मिलेगा, कम। और वॉल्यूम कम मिलेगा तो उसको मतलब जगह कम चाहिए, तो जगह कम चाहिए तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से पानी जो हटा रहा है वो कम ही पानी इसमें हटाएगा, मतलब जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा वो कम रहेगा। लेकिन क्राउन है, क्राउन भी अगर मान लो प्योर होता तो भी क्या करता, वो भी उतना ही वाटर हटाता, लेकिन इम्प्योर है, इम्प्योरिटी मिलाने से डेंसिटी उसकी क्या होगी, इम्प्योरिटी मिलाने से उसका वॉल्यूम मतलब इम्प्योरिटी अगर उसमें मिला दी तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, क्यों बढ़ गया वॉल्यूम, क्योंकि जैसे इम्प्योरिटी, अब हमें कैसे पता चले उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इसने जैसे इतना वाटर किया डिस्प्लेस, इसने इतना किया वाटर डिस्प्लेस इतना, और इसने इतना वाटर किया डिस्प्लेस इतना कर दिया, तो इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने ज्यादा किया। क्यों किया, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या है, ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा होगा तभी तो वाटर करेगा ज्यादा डिस्प्लेस। वॉल्यूम ज्यादा है तो मतलब उसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कब कम होगी, अब डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है गोल्ड की, वो कम होगी, इसका मतलब उसके अंदर क्या मिलाई है, इम्प्योरिटी। और ऐसे वो सुनार, वो जो गोल्ड स्मिथ था वो पकड़ा गया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है जिससे हमें क्या पता चलता है कि अब हम किसी भी मेटल की इम्प्योरिटी निकाल सकते हैं। गोल्ड की जैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं कि वो प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है, एक साइड तो प्योर गोल्ड लेंगे, एक साइड इम्प्योर, जो मतलब हमें जिसकी चेक करनी है उसकी ले लेंगे। तो अगर मान लो इसने ज्यादा वाटर को किया डिस्प्लेस, अगर इक्वल डिस्प्लेस करता तो इसमें ये प्रूव हो जाता कि ये भी ये क्राउन बना है ये प्योर गोल्ड का है, क्योंकि ये प्योर गोल्ड और ये भी प्योर गोल्ड का, तो उतना ही वाटर करते डिस्प्लेस। लेकिन इम्प्योर है तो इसने ज्यादा किया। ठीक है, ज्यादा क्यों किया, क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या था, ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा था, मतलब डेंसिटी क्या होगी उसकी कम, और डेंसिटी कम अगर होगी तो इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी मिलाई है। तो ये एक ये स्टोरी है। ठीक है, जो हम इसमें ये पढ़ भी सकते हैं। तो आर्किमिडीज ने उसको प्रूव किया था कि वो क्राउन गोल्ड का है या मतलब प्योर गोल्ड का है या इम्प्योर का है। तो उसने क्या किया था, जो उसमें गोल्ड स्मिथ था उसने क्या किया, थोड़ा सा उसके अंदर क्या मिला दिया था, थोड़ा सा और मेटल को मिला दिया। तो और मेटल मिलाने से गोल्ड क्या हो गया, इम्प्योर, और इम्प्योर होने से उसकी क्या होगी, वो डेंसिटी उसकी कम होगी, क्योंकि प्योर की सबसे ज्यादा होती है, और उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी हमने जब मिला दी तो इसका मतलब डेंसिटी कम होगी, और वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने से उसने ज्यादा वाटर डिस्प्लेस किया। तो ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो हमने चेक की थी प्योरिटी ऑफ गोल्ड। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का मतलब ये हो गया कि कोई चीज कब डूबती है और कब तैरती है। जैसे पानी के अंदर कोई चीज कब तैरती है कब डूबती है, तो इसमें भी वो बाउंड फोर्स का कंसेप्ट यूज होगा, तो हमने बाउंड फोर्स में पढ़ा था। देखो क्या है कंसेप्ट, कि जैसे ये हमने एक फ्लूइड लिया, लिक्विड ले लिया, जैसे वाटर ही ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने एक सॉलिड को इमर्स कर दिया, तो सॉलिड इतनी जगह उसमें क्या करेगा, घेरेगा, और इतनी जगह अगर घेरेगा, आप देखो सॉलिड के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, फोर्स का फॉर्मूला तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इसका m है और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, अर्थ का ग्रेविटी, और एक इसके ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा जिसका नाम क्या है, बाउंड फोर्स, Fb, ये है बाउंड फोर्स। ये हो गया बाउंड फोर्स। अब देखो इसमें हम वो निकालते हैं बाउंड फोर्स, ये तो हो गया इसका वेट, ठीक है, वेट के कारण आ रहा है इससे, तो वेट हो गया mg और बाउंड फोर्स, तो वेट हम इसका निकालते हैं, वेट कितना आएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी,
अब देखो इसमें हमने लिया था हम इसमें ले लेते हैं सिग्मा, तो ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड इसमें ले रहे हैं लिक्विड की डेंसिटी जो ये है इसके अंदर, और रो हम ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जो इसमें सॉलिड इमर्स किया है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, जो इसमें इमर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं वेट, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब मैस ये एम इंटू जी, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास किसका ले रहे हैं हम, देखो वेट किसका है, ये वेट है, वेट ऑफ सॉलिड का वेट है, क्योंकि सॉलिड के ऊपर ही तो इसमें काम कर रहा है, इसमें ग्रेविटी, ये हम यहाँ सॉलिड की बात है तो सॉलिड के ऊपर ग्रेविटी काम करिए एम इंटू जी। तो यहाँ पे मास लेंगे हम सॉलिड का, यहाँ लिख लेते हैं मास ऑफ सॉलिड इंटू जी। तो मास ऑफ सॉलिड इंटू जी। अब यहाँ पुट करते हैं, मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है, रो, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या आ गया, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ पे हमने वही किया है, मास हमने किसका लिया है, सॉलिड का, इसकी बात हो रही है सॉलिड की, ये तो सॉलिड है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा है तो इसकी बात हो रही है। तो उसके ऊपर एक तो फोर्स, जैसे वो हवा में था तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा था, ग्रेविटी, एम इंटू जी। लेकिन जैसे हमने उसको उसके अंदर डिप किया लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड क्या लगेगा, बाउंड फोर्स उसको क्या करना चाहता है, ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ नहीं, अप्लाइड फोर्स मतलब उसको हमने छोड़ दिया, तो ग्रेविटी कारण पानी में आया वो। ठीक है, अब पानी क्या चाहेगा, वो अपनी जगह से हटना नहीं चाहेगा, तो क्या लगाएगा, उसके ऊपर फोर्स लगाएगा बाहर निकालने के लिए, और उस फोर्स का नाम क्या है, बाउंड फोर्स। ठीक है, उसको हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आ गया मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम यहाँ पे किसकी लेंगे, इसकी, सॉलिड की, क्योंकि यहाँ पे मास किसकी बात हो रही है, सॉलिड की। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या लिया हमने, रो ली है, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये हो गया। अब ऊपर जैसे इस पे काम कर रहा है बाउंड फोर्स, तो ये तो आ गया वेट का फॉर्मूला, ये कौन साइड काम कर रहा था, डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ। अब बाउंड फोर्स, तो बाउंड फोर्स कितना होता है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, बाउंड फोर्स होता है वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेंगे अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने बताया था बाउंड फोर्स कितना लगता है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, ये हम पढ़ चुके पहले ही। तो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, तो यहाँ पे हम बाउंड फोर्स लेंगे, वो कितना लेंगे, वेट ऑफ द वाटर। वाटर उसका मास ऑफ वाटर, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एम इन जी। तो मास ऑफ वाटर इंटू जी, और ये कौन साइड काम करेगा, अपवर्ड्स, क्योंकि बाउंड फोर्स इसमें कौन साइड काम कर रहा है, ऊपर की तरफ ये। अब इसमें पुट करते हैं मास की जगह, तो बाउंड फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर, तो मास की जगह वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम वाटर की बात करें तो किसकी डेंसिटी लेंगे, वाटर की लेंगे। जैसे यहाँ पे जो फ्लूइड लिया हमने वो वाटर लिया है। ठीक है, फ्लूइड में दोनों चीज़ें आती है, गैस प्लस लिक्विड, तो हमने वाटर लिया, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्मा को। तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू जी। ठीक है, बिकॉज यहाँ पुट कर देते मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास किसकी बात हो रही है, वाटर की, इसलिए हम यहाँ पे डेंसिटी किसकी लेंगे, वाटर की लेंगे। तो वो हमने ली है सिग्मा। तो ये हो गया सिग्मा। अब एक फोर्स काम कर रहा है ऊपर की तरफ और एक काम कर रहा है नीचे की तरफ। अब देखो इसमें ये तो है ऊपर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, और ये है नीचे की तरफ जो काम कर रहा है। तो अब कोई भी चीज़ कब डूबेगी, कोई भी चीज़ पानी के अंदर कब डूबेगी, जब ये फोर्स ज़्यादा होगा, तब ये क्या करेगी, ये डूब जाएगी, क्योंकि इस फोर्स के कारण नीचे आता जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा है। और अगर ये ज़्यादा हो गया तो ये क्या करेगी, ये नीचे की तरफ नहीं आएगी, उसको ऊपर तरफ लेके जाएगा, तब क्या करेगी, फ्लोट करेगी। और एक कंडीशन होती है भी इक्वल हो सकते हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखो डूबे कब, जब ये फोर्स ज़्यादा, और ये फोर्स जब वेट ज़्यादा हो। तो वेट जैसे पत्थर है, पत्थर को हम पानी में छोड़ दें तो हम देखें पत्थर धीरे धीरे करके नीचे ऐसे बॉटम पे आ जाता है। क्यों आता है पत्थर, क्योंकि पत्थर का वेट क्या होता है, ज़्यादा, और बाउंड फोर्स क्या लगता है उसके ऊपर, कम लगता है। बाउंड फोर्स अप्लाई तो, लेकिन वो कम लग रहा है, इसलिए वो डूब जाता है। लकड़ी होती है वो तैरती है, क्यों तैरती है,
क्योंकि लकड़ी का वेट है, जो वेट है सॉलिड का वो कम है और बाइंड फोर्स क्या लग रहा है उसके ऊपर ज़्यादा, तो इसलिए वो तैरती है। तो अब देखो ये वेट तो किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो डेंसिटी पे। अब देखो इसमें एक चीज और, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्यों ये इक्वल होंगे, क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि देखो जितना वॉल्यूम सॉलिड का होगा, वॉल्यूम मतलब जितनी जगह वो घेरता है, तो उतने ही तो वाटर को वो डिस्प्लेस करेगा। मतलब इतनी जगह ये घेर रहा है तो इतने ही तो वाटर को वो करेगा डिस्प्लेस, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इन दोनों को हम क्या पुट कर सकते हैं, ए की पुट कर सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं। ये इसमें ध्यान रखना है, क्या लिख लेंगे, बिकॉज द सॉलिड डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब जितना वॉल्यूम होगा, जितना पत्थर का वॉल्यूम होगा, उतना ही वाटर क्या करता है डिस्प्लेस। जैसे हम देखते हैं पानी के अंदर पत्थर डाल जाते हैं तो पत्थर के जितनी जगह चाहिए उतना ही तो वाटर का लेवल उसमें चढ़ता रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, बाइंड फोर्स इक्वल टू सिग्मा वी जी। ये नोट करना, ये है इसमें सिग्मा वी जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू वी जी, ये सॉरी रो इंटू वी जी, ये हो गया ये। क्योंकि वॉल्यूम देखो दोनों क्या इक्वल है। अब देखो जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही यहाँ पे है तो जी क्या काम कर रहा है, जी क्या था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी 9.8। जैसे अर्थ के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते तो अर्थ के ऊपर वो उसकी 9.8, मून के ऊपर करेंगे तो वहाँ पे फिक्स होगी, तो वो तो फिक्स होगी, ठीक है। और वॉल्यूम भी क्या इक्वल। तो ये यहाँ पे दोनों फोर्स, ये फोर्स तो काम कर रहा है डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो दोनों फोर्स। अब देखो ये कब ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा होगा, मतलब इसके ऊपर डिपेंड ये कर रहा है, इसके ऊपर डेंसिटी के ऊपर, क्योंकि ये दोनों तो क्या है, ये और ये देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अब कोई भी चीज कब डूबेगी, जब वेट ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा, ज्यादा बाइंड फोर्स से, ठीक है। और वेट कब ज्यादा होगा, जब ये ज्यादा हो जाए, रो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये ज्यादा हो जाए किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। देखो ये वेट हो गया, ये एफ हो, क्योंकि इसी के कारण कोई भी चीज डूबती है और किसी के कारण कोई चीज तैरती है। तो क्योंकि ये अब पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर क्यों डूबता है, क्योंकि वेट ज्यादा है। और वेट कब ज्यादा होगा, जब डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, किसकी, सॉलिड की, पत्थर की, ठीक। और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसमें अब पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या है, यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं फॉर्मूले दोनों। एक तो वेट काम कर रहा है इस पे कौन साइड, ऊपर की तरफ, कितना, रो इंटू वी इंटू जी। और एक काम कर रहा है बाइंड फोर्स कितना काम कर रहा है ऊपर की तरफ, सिग्मा इंटू वी इंटू जी, ठीक है। ये तो काम कर रहा है नीचे की तरफ, और ये काम किस तरफ कर रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। एरो किस चीज को शो कर रहा है, डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स को। अब देखते हैं इसमें। तो अब इसमें पहला तो देखो इसमें क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। पहला इसमें ये हो जाएगा कि अगर इफ वेट ऑफ सॉलिड ये अगर ज्यादा हो गया, किससे, बाइंड फोर्स से, वेट ऑफ सॉलिड बाइंड फोर्स से हो गया ज्यादा, तो ये वेट हो गया ज्यादा, तो इसलिए नीचे आते हैं तो क्या कहेंगे, सॉलिड सिंक्स। सॉलिड क्या कर जाएगा, सिंक्स मतलब डूब जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और है कि ये वेट ऑफ सॉलिड ये कब ज्यादा होगा, जब क्या हो, दूसरा डेंसिटी ऑफ, जब ये ज्यादा हो, क्योंकि इसमें क्या कहा है कि ये होना चाहिए ज्यादा इससे, तो ये कब ज्यादा होगा, अब ये और ये तो क्या है दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब ये कब ज्यादा हो, जब ये चीज ज्यादा हो, तो इसका मतलब सिग्मा, सॉरी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड ये ग्रेटर हो किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से या फ्लूइड से, लिक्विड या फ्लूइड, तो उससे जब ज्यादा होगी तब वो चीज क्या होती है, डूब जाती है। जैसे हम देखते हैं पत्थर पानी के अंदर डूब जाता है, क्यों, क्योंकि एक तो ये हो गया पत्थर के ऊपर जो वेट लग रहा है वो वेट क्या है, ज्यादा बाइंड फोर्स है, बाइंड फोर्स लगता है लेकिन वेट ज्यादा इसलिए डूब जाता है। दूसरा पत्थर की जो है डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी, पत्थर की डेंसिटी वो क्या होती है, लिक्विड से ज्यादा इसलिए डूब जाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर इफ वेट ऑफ द सॉलिड ये कम है,
किससे? बाइंड फोर्स से। ये हो गया बाइंड फोर्स से कम, तो क्या होगा? सॉलिड फ्लोट। अब ये क्या करेगा? फ्लोट करेगा, सॉलिड फ्लोट। जैसे लकड़ी होती है वो तैरती, क्यों? क्योंकि लकड़ी का वेट कम है, ठीक है, और बाइंड फोर्स को लग रहा है वो क्या है? ज्यादा, इसलिए वो तैरती है। अब ये ज्यादा है एफ बी बाइंड फोर्स, तो इसका मतलब ये दोनों, ये तो कॉमन है, तो इसका मतलब क्या ज्यादा? सिग्मा। सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसके अंदर हम उसको डुबो रहे हैं, तो उसकी डेंसिटी अगर होगी ज्यादा तो वो क्या करेगा? तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड अगर लेस हो, डेंसिटी ऑफ किससे? लिक्विड से, यानी फ्लूइड की डेंसिटी से, तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है। जैसे लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है? पानी से कम होती है, इसलिए वो तैरता है। उसके बाद अगर इक्वल हो, तीसरा, इफ वेट ऑफ द सॉलिड, ये इक्वल हो बाइंड फोर्स के, अगर इक्वल हो, देखो इक्वल कब होता है? कि जैसे हमने यहाँ पानी के अंदर बर्फ डाल दी, ठीक है, तो बर्फ पानी की होती है और वो पानी के अंदर डूबा है, तो दोनों क्या हो गए? ऑलमोस्ट एक ही चीज़ हो गए, लेकिन बर्फ की जो डेंसिटी वो वाटर से थोड़ी सी कम होती है। तो हम देखते हैं कि जो बर्फ है उसके अंदर तैरती है कैसे? वो ऐसे तैरती है, बर्फ ऐसे तैरती है। जैसे ये हो गया वाटर, तो बर्फ का जो क्यूब है, जैसे आइस क्यूब, वो ऐसे तैरता है, और उसका अपर टॉप सरफेस वो लिक्विड की टॉप सरफेस के साथ तैरता है वो। तो इसमें वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू बाइंड फोर्स। तो अगर दोनों इक्वल हो गए, वेट भी इक्वल और बाइंड फोर्स इक्वल, तो क्या होगा? जो सॉलिड है, सॉलिड का टॉप सरफेस वाटर का जो सरफेस है उसके साथ फ्लोट करता है, ठीक है। अब क्या होगा? देन टॉप सरफेस ऑफ वाटर फ्लोट्स विद सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट्स विद सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। इसका डायग्राम भी हम साथ साथ बनाएंगे। जैसे सिंक्स का तो ये बन गया डायग्राम, साथ साथ बनाएंगे डायग्राम। जैसे सिंक कर गया पूरा, और देखो और नीचे ये क्यों नहीं गया? क्योंकि अब इसमें क्या आ गया? बॉटम आ गया। इसमें क्या होगा? तैरता है, तो तैरेगा ये ऐसे। सेकंड का ये बनाना डायग्राम, ये ऐसे तैरता है, लकड़ी के होगी वो ऐसे तैरता है, ठीक है। और इसका क्या बनेगा? तीसरे का ये बनेगा फ्लोट विद द सरफेस, ये ऐसे ऊपर का उसका सरफेस, उसका सरफेस, दोनों क्या आएंगे? कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये तीन, ये तो है फर्स्ट का डायग्राम इसका, ये सेकंड का डायग्राम। अब ये तो हो गया वेट ऑफ सॉलिड, तो ये दोनों इक्वल कब होंगे? तो ये तो कॉमन है, इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल, यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दोनों इक्वल हो जाए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि फ्लूइड, ये दोनों हो जाए इक्वल, तब क्या होगा? कि वो वाटर की टॉप सरफेस के साथ तैरेगा। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो इस चैप्टर के अंदर, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में मेन ये बाइंड फोर्स क्या होता है, तो बाइंड फोर्स क्या होता है हमने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद बाइंड फोर्स की कैलकुलेशन क्या करते हैं, तो उससे ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो इसमें हमने नया कुछ नहीं पढ़ा, वही पीछे का प्रिंसिपल यूज किया कि कोई भी चीज़ कब सिंक करती है, कब वो तैरती है, और ये यहाँ सरफेस के साथ तैरती है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। तो 3 चैप्टर हो गए कंप्लीट। पहला जैसे मोशन, दूसरा लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, और तीसरा ग्रेविटेशन और थ्रस्ट एंड प्रेशर थे दोनों। एक मतलब हाफ पार्ट ग्रेविटेशन था, हाफ पार्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर था। तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है तब बता, लेकिन बेसिक अगर हमारे क्लियर हो तो उसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन है उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन सोल्व करके देखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।